हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी जापान के एक ऐसे क्रिमिनल की है जिसने जेल ब्रेक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और जापान की सबसे खूंखार जेल से लगातार तीसरी बार जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि कैसे? तो जवाब है कि शिराटोरी जेल ब्रेक की तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहा था। दरअसल शिराटोरी को खाने के साथ रोज एक कटोरी मीसो सूप भी दिया जाता था। वो क्या करता है कि डेली उस मीसो सूप में से थोड़ा सा सूप कटोरी में बचा लेता है और जब गार्ड उसे नहीं देख रहा होता तो बचे हुए मीसो सूप को थोड़ा थोड़ा अपने मुंह में बढ़ाता है और फिर अपने सेल के दरवाजे पर जो लोहे की खिड़की बनी हुई थी, जिससे कि गार्ड उस पर नजर रखते थे, उस खिड़की के ऊपर गिरा देता है। इसके अलावा वो इस मीसो सूप को अपने हथकड़ियों और बेड़ियों पर भी गिराता था। ये काम वो पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार कर रहा था और ये करने के पीछे उसका मकसद था कि वो मीसो सूप के अंदर जो नमक होता है, उस नमक की वजह से लोगों की हथकड़ी और दरवाजे के मेटल फ्रेम से जंग लगाना। दोस्तों, 6 महीने की लगातार कोशिश के बाद उसका ये पैतरा काम कर गया और लोहे और नमक के रिएक्शन की वजह से उनमें जंग लगनी शुरू हो गई। दोस्तों, अगस्त 1944 की तारीख आते आते एक एक कर दरवाजे की खिड़की पर लगे सभी नट्स और बोल्ट में जंग लग चुकी थी। 26 अगस्त 1944 की रात वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से जब पूरे जापान में अंधेरा था, उसका फायदा उठाकर सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लग चुकी अपनी हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ दिया। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आती थी। इसके बाद उसने अब दरवाजे की खिड़की खोलकर उस खिड़की को फ्रेम सहित बाहर निकाल दिया। पर अब भी एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो ये कि उस सेल की सभी खिड़कियों का साइज उसके बॉडी के साइज से छोटा बनाया गया था। इसीलिए खिड़की का फ्रेम हटाने के बाद भी इतनी जगह नहीं थी कि वो उसमें से बाहर निकल सके। यहाँ आकर उसने अपनी चौथी काबिलियत का इस्तेमाल किया और वह काबिलियत ये थी कि अपने शरीर की हड्डियों के जॉइंट को डिसलोकेट करना, यानी अपने शरीर के साइज को छोटा या बड़ा करना। दोस्तों, शिराटोरी ने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने अंडरवियर को छोड़कर अपने सारे कपड़े निकाल दिए और फिर अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर उस खिड़की के जरिए अपने अपने सेल से बाहर आ गया। इसके बाद वो जेल की छत पर गया और वॉर टाइम ब्लैकआउट का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो गया और वो पहला कैदी था जो आवोश्री जेल तोड़कर भाग गया था। दोस्तों, उसे पता था कि वॉर टाइम ब्लैकआउट की वजह से कम आज तो जेल के गार्ड उसकी ज्यादा खोजबीन नहीं करेंगे और उसे उस एरिया से निकलने के लिए पूरी रात का वक्त मिल जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जेल के गार्ड ने उस रात उसे नहीं ढूंढा, पर अगली सुबह उसे चारों तरफ ढूंढा गया मगर वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ दिनों तक थोड़ा और आगे जाकर भी उसे चारों तरफ ढूंढा मगर उन्हें बर्फ से ढकी पहाड़ी और जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वो पहली बार थोड़े से खुश हुए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शिराटोरी किसी तरह से इन जानवरों से बच भी गया तो ये ठंड उसकी जान ले लेगी। दोस्तों, कई महीनों की खोजबीन के बाद जब शिराटोरी कहीं नहीं मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि अब वो मर चुका है या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये खोजबीन ठंडी पड़ती गई। इसी बीच 20 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिरा दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने जापान का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और क्योंकि शिराटोरी को जेल से भागे हुए काफी वक्त बीत चुका था, इसीलिए धीरे धीरे शिराटोरी का केस भुला दिया गया और अमेरिकी कंट्रोल की वजह से दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। दोस्तों, करीब 2 साल बाद साल 1946 के अंत में जापान पुलिस सांप्रो नाम की जगह से एक आदमी को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार करती है।
पर जब वो कातिल की पहचान सामने आई तो पता चला कि ये तो शीरा टोरी है, जो कि पहले से ही एक उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसके ऊपर 3 बार जेल से भागने का इल्जाम भी है। इसके बाद शीरा टोरी ने पुलिस को पिछले 2 साल की कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ यूं थी कि आवासीय जेल से भागने के बाद उसे आगे जाकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गुफा मिली। उसने उसी गुफा को अपना घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वो आग का सहारा लेता और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता। अगले 2 सालों तक इसी तरह वो पूरी दुनिया से कटकर अपना वक्त गुजारने लगा। 2 साल बीत गए तो उससे रहा नहीं गया और वो लोगों के बीच आ गया। लेकिन जैसे ही वो लोगों के बीच पहुंचा तो दंग रह गया। उसने देखा कि चारों तरफ अमेरिकी सैनिक घूम रहे हैं। जापानी भाषा के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी सब चीजें लिखी हुई हैं और जापानी औरतें अमेरिकी लोगों के साथ घूम रही हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फौरन अखबार टटोलना शुरू किया। तब जाकर उसे पता चला कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे, जिसकी वजह से जापान ने पिछले साल ही सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है। तो अब क्योंकि अमेरिका पूरे जापान का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी, इसीलिए उसने सोचा कि अब पूरी दुनिया से छूटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो सब उसे भूल चुके होंगे। उसकी ये सोच काफी हद तक सही भी थी, इसीलिए उसने अब ये फैसला किया कि वो वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाएगा। दोस्तों, शीरा टोरी अगले लगभग 50 दिनों तक पैदल सफर तय करके सपोरो पहुंचता है, मगर वहां पहुंचते ही वो एक गलती कर देता है। होता यह है कि अपने सफर के दौरान जब वो सपोरा पहुंचा तो उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसे टमाटर का खेत दिखता है और वो उस खेत में बिना पूछे टमाटर तोड़कर खाने लगता है। मगर उसी वक्त उस खेत का किसान वहां पहुंच जाता है और उसे लगता है कि ये कोई चोर है, क्योंकि उस वक्त उस इलाके में बहुत चोरी हो रही थी। इसीलिए वो किसान शीरा टोरी के ऊपर अपनी कुदाल से हमला कर देता है। अपने बचाव करने के चक्कर में शीरा टोरी भी किसान के ऊपर हमला कर देता है और गलती से किसान को कुदार लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब लोकल लोग ये देखते हैं तो वो शीरा टोरी को पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो शीरा टोरी अपनी तीसरी जेल ब्रेक के 2 साल बाद एक बार फिर पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद उसे सापो की जिला अदालत में पेश किया जाता है। शीरा टोरी कोर्ट में अपील भी करता है कि उस किसान की मौत हाथापाई में सेल्फ डिफेंस की वजह से हुई है, पर कोर्ट में उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती और इस कत्ल के लिए साल 1947 में उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उससे जेल भेज दिया जाता है। जेल में भी शीरा टोरी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है, जिसकी दीवार, छत और दरवाजे को स्टील का इस्तेमाल करके काफी मजबूत बनाया गया। और इस बार जो उसके सेल में खिड़कियां बनाई गई ना, वो शीरा टोरी के सर के साइज से भी छोटी बनाई गई, ताकि अगर वो उन्हें किसी तरह उखाड़ दे तब भी बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि वो अपने शरीर का साइज तो छोटा बड़ा कर सकता था, पर वो अपने सिर का साइज नहीं बदल सकता था। इसके अलावा 6 हथियारबंद गार्ड्स को स्पेशल अपॉइंट किया गया था, जो शीरा टोरी के ऊपर 24 घंटे नजर रखते थे। इस बार उसे कोई हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा विश्वास था और पहनाते तो भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हथकड़ी खोलने में तो वो उस्ताद था। तो अब शीरा टोरी जेल में अपने दिन काट रहा था और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। मगर जब वो जेल में पहुंचा तो अक्सर वो अपनी सेल की छत को देखता, जो काफी ऊंची थी, और रोज ऐसा ही करता। जो 6 गार्ड उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे थे ना, वो जब शीरा टोरी को ऐसा करते देखते तो वो उसके ऊपर हंसते और सोचते कि वो फिर से सेल की छत से भागने का प्लान बना रहा है। वक्त वक्त पर वो गार्ड शीरा टोरी की सेल की छत की दीवारें और खिड़कियों को चेक भी करते, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद शीरा टोरी ने एक नई आदत डाली। वो क्या करता है कि उसने बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दिया। वो हमेशा जमीन पर रखे गद्दे पर पड़ा रहता, सुबह कभी भी टाइम से नहीं उठता, जिसके लिए कई बार उसकी पिटाई भी हुई, पर उसने अपने सोने वाली आदत को नहीं बदला। कई बार तो उसके सेल में जाकर जब तक से उसे जबरदस्ती उठाया नहीं जाता, वो नहीं उठता था। दोस्तों, अगले कई महीनों तक वो ऐसे ही करता रहा। उस वक्त उसकी उम्र भी लगभग 40 साल की हो गई थी। इसीलिए उन चारों में से जो कुछ भी थोड़े रहमदिल गार्ड्स थे, वो उसकी ढलती उम्र देखकर उसे देर तक सोने देते, और जब अगले महीने तक उसने कुछ भी नहीं किया तो वो गार्ड्स भी धीरे धीरे उसकी तरफ से बेपरवाह होते चले गए। एक सुबह ऐसे ही जब कई बार आवाज लगाने के बाद भी शीरा टोरी नहीं उठा तो एक गार्ड को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका सेल खोला और गुस्से में उसकी
चादर हटा दी, पर उन्हें पहले जेल ब्रेक की तरह उसके चादर के नीचे सिर्फ तकिया मिला। उन गार्ड्स के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद उन्होंने उस सेल के दरवाजे, खिड़की, छत और सभी दीवारों को चेक कर लिया, पर उन्हें कुछ भी टूटा फूटा नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिराटोरी गायब कहाँ हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब वो कैसे भाग गया ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं आपको। साथ ही आपको ये बता दें कि हो सकता है भोला फिल्म की स्टोरी शिराटोरी की स्टोरी से इंस्पायर्ड हो। आपका क्या कहना है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।